क्लास नाइन्थ की साइंस की क्लास के अंतर्गत हमारी चर्चा आपके साथ हो रही है यहाँ पर। और यहाँ जो चैप्टर हमने लिया हुआ है दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर है। हम जो चर्चा कर रहे हैं आपके साथ वर्क एनर्जी और पावर के बारे में यहाँ पे चर्चा में हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको वर्क के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि व्हाट इज वर्क, वर्क क्या है, वर्क कितने तरह के होते हैं, वर्क पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है। तो किस कंडीशन में पॉजिटिव होता है, किस कंडीशन में नेगेटिव होता है, किस कंडीशन में जीरो होता है, शुरुआत में हम थोड़ा सा बता दें तब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो अगर जो फोर्स का डायरेक्शन है और ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है दे आर सेम, दोनों डायरेक्शन अगर सेम होते हैं तो जो वर्क डन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी एक दूसरे के बीच जो एंगल है 180 डिग्री का होता है, फोर्स का जो डायरेक्शन हो वो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का ना होके जस्ट उसके अपोजिट हो, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा। तीसरी कंडीशन है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस समय वर्क डन जीरो होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई कुली वजन को लाद कर रेलवे प्लेटफॉर्म में मूव कर रहा है, वजन तो लादे हुए है, मूवमेंट भी हो रहा है, लेकिन जो वजन लादे हुए है देखिए यहाँ पर कुली, यहाँ पे जो सिर पे वजन लादे हुए है उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और जो फोर्स है ये है और एंगल ये लग रहा है 90 डिग्री, ये मूव तो इधर हो रहा है और इसका डायरेक्शन इधर है। तो दोनों के बीच जो एंगल है वो 90 है, तो W इक्वल टू जो होता है FD cos 90 हो जाएगा। तो FD cos 90 की वैल्यू जीरो होती है तो W इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यानी रेलवे प्लेटफार्म पे कोई कुली वजन को लाद कर मूव कर रहा है तो उसका वर्क डन जीरो होगा, भले ही वो वजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। उसकी वजह ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। आगे हम और बढ़े इस वीडियो में और जानकारी दें, उससे पहले हम यहीं पे आपसे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अभी इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि कुली का एग्जाम्पल हमने लिया था कि रेलवे स्टेशन पे कुली वजन को लेकर प्लेटफार्म के एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है तो उसका वर्क डन किस नेचर का होगा या उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन पॉजिटिव, सेकंड ऑप्शन जीरो, थर्ड ऑप्शन नेगेटिव,
फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो क्लियर है, जो ऑप्शन आपको सही लगे प्रॉम्प्ट में जाएंगे, क्लिक करके सबमिट करेंगे। अब प्रॉम्प्ट क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क। तो W इक्वल टू होता है F इंटू डी। तो मान लेते हैं कि इफ फोर्स इक्वल टू 1 न्यूटन, जिस ऑब्जेक्ट पे हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट D इक्वल टू 1 मीटर हो, तो W इक्वल टू F इंटू डी के हिसाब से 1 इंटू 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा, या W इक्वल टू 1 जूल। तो देखिए हमने SI सिस्टम में यूनिट निकालने का प्रयास किया है वर्क डन की। हमने यहां पर सबसे पहले फार्मूला लिखा वर्क डन का। वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हमने ले लिया 1 न्यूटन, ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर है, यानी 1 न्यूटन का जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज 1 मीटर। ध्यान रखिए, फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया गया है वो 1 न्यूटन का है और उस पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 मीटर का है। तो वर्क डन आ रहा है 1 न्यूटन मीटर। यही 1 न्यूटन मीटर 1 जूल कहलाता है। तो इन SI we can say that in SI system unit of force, sorry, unit of work is Newton। डिफाइन न्यूटन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो we can say that when force of 1 Newton is applied on any object, when force of 1 Newton is applied on any object and there is displacement of 1 meter, 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 1 मीटर का होता है। तो एट दिस स्टेज अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 न्यूटन मीटर, और सिंपली वी कैन से दैट इट इज 1 जूल। तो 1 जूल की डिफिनेशन हमने निकाल ली है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का हम फोर्स अप्लाई करें और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो दैट इज 1 मीटर, होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट हो 1 मीटर हो, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल। आप सेकंड यूनिट जो है, जो CGS सिस्टम में है, उसको देखते हैं। वो है अर्ग। तो इसको भी आप देख लीजिए यहाँ W इक्वल टू F इंटू डी है। तो F इक्वल टू यहाँ ले लेते हैं 1 डाइन और D इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो W इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू 1 डाइन सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अर्ग। तो यहां पर देखिए CGS सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम इज डाइन एंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन CGS सिस्टम इज सेंटीमीटर। तो फोर्स
की वैल्यू पुट की हमने और डी की वैल्यू पुट कर दी। डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ इंटू डी। वास्तव में वर्क डन जो होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हियर फोर्स इज वन डाइन का जब फोर्स अप्लाई किया गया और उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है 1 सेंटीमीटर है, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो 1 डाइन सेंटीमीटर आ रहा है। 1 डाइन सेंटीमीटर वास्तव में 1 अर्ग है। तो इन CGS सिस्टम वी कैन से दैट व्हेन force of 1 dyne is applied on any object, when force of 1 dyne is applied on any object and there is displacement of 1 सेंटीमीटर, एक डाइन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाए और डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर हो, तो एट दैट स्टेज अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 अर्ग। अब जूल और अर्ग में रिलेशन क्या होता है तो हम देखते हैं। 1 जूल का मतलब होता है 1 न्यूटन मीटर। अब जब इसको हम CGS सिस्टम में बदलेंगे तो न्यूटन को डाइन में बदलेंगे तो ये हो जाता है 10⁵ डाइन, इंटू मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हो जाता है 1 × 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जो आ गया 1 जूल का मतलब होता है 1 न्यूटन मीटर। तो न्यूटन को क्या किया हमने, न्यूटन को हमने बदल दिया डाइन में। तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में जब बताया जा रहा था तो वहाँ आपको ये जानकारी दी गई थी। तो 1 जूल इक्वल टू डाइन सेंटीमीटर अर्ग होता है, तो 10⁷ अर्ग। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए अगर आप निकालना नहीं जानते हैं। निकालना भी सिंपल है कि 1 जूल में 10⁷ अर्ग होता है। जूल बिगर यूनिट है और अर्ग जो है स्मॉलर यूनिट है। कैसे जूल को हमने अर्ग में कन्वर्ट किया है आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ 1 जूल को हमने लिख दिया न्यूटन मीटर, फिर न्यूटन को हमने डाइन में बदल दिया और मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 10 का स्क्वायर। तो 1 × 10⁵ है, 10⁻² है, दोनों प्लस होके 10⁷ हो गए। तो 1 × 10⁷ डाइन सेंटीमीटर आ गया है। और ये जो डाइन सेंटीमीटर है दैट इज अर्ग। तो जब ये अर्ग है तो 1 जूल इक्वल टू आ गया 10⁷ अर्ग। दिस इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है यूनिट्स के बारे में, वर्क के। CGS सिस्टम में हमने यूनिट अर्ग बताई है आपको, और SI सिस्टम में जूल, इनके बीच रिलेशन भी हमने निकाला है कि 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है। कैसे यह निकलता है इसकी भी जानकारी आपको दी गई है। आप इस वीडियो को केयरफुली ध्यानपूर्वक देख लें। ये जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं फिजिक्स ऑनलाइन ही हो रही है, केमिस्ट्री भी ऑनलाइन ही हुई थी, और
वक्त ज़्यादा नहीं है, इसलिए अगर वक्त बचेगा तो ऑफलाइन क्लास हो सकती है, तो इनमें रिवीजन ही होगा इन चीज़ों का। लेकिन ये मानते हुए कि वक्त नहीं है, आप इन क्लासेस पे पूरा विचार करें और इनको कायदे से देखकर वीडियोज को समझकर नोट्स बनाते जाएं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा।